एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि की रीडिंग लेकर के आई हूँ 2022 की। हम देखेंगे 2022 आपके लिए कैसा रहेगा और यूनिवर्स की तरफ से, हमारे प्यारे एंजल्स की तरफ से, हमारे इंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए पूरे साल के लिए क्या गाइडेंस रहती है, आपको क्या फॉलो करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सभी को तहे दिल से थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओनली व्हाट्सएप पे मैसेज ही कीजिएगा। चलिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अपने प्रभु को प्लीज़ याद कीजिए, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं उन्हें याद कीजिए, उन्हें प्रेजेंट कीजिए। ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू इंसेस्टर्स, थैंक यू गॉडेसेस, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। थैंक यू। प्लीज़ बताइए कैप्रिकॉर्न मकर राशि 2022 कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न मकर राशि 2022 कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you angels, thank you spirit guide, thank you universe, thank you goddesses, thank you ancestors, thank you so much. King of Swords, okay, King of Swords. मैं कहूँगी कॉन्फिडेंस आ रहा है आप में, क्लैरिटी मिल रही है आपको आपकी लाइफ में। इस जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं थी अभी तक, वो चीज़ें क्लियर होंगी और आप एक बहुत ही, मैं कहूँगी एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। वेरी बोल्ड डिसीजन। आपकी पर्सनालिटी में वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो चीज़ें, जो बातें खुल कर के आप नहीं बोल पा रहे थे, वो बातें अब आप बोलेंगे, वो चीज़ें अब आप क्लियर करेंगे। वो डिसीजंस जो अभी तक थमे हुए थे, रुके हुए थे, वो डिसीजंस आप ले रहे हैं 2022 में। वो बोल्ड एक मैं कहूँगी एटीट्यूड आ रहा है आपके नेचर में। और ये देख रहे हैं द वर्ल्ड का कार्ड फ्लिप हुआ था। साइकिल कंप्लीट होना, आपका साइकिल कंप्लीट हो रहा है। यस, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉडेसेस, थैंक यू एंसेस्टर्स। ओके, बहुत सारे फॉल हो गए हैं, ये नहीं लेंगे हम कोई। यस, थैंक यू सो मच। हीलिंग, बैलेंस, आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ रहा है। या सो ब्यूटिफुल। ओके, कुछ क्लियर करते हैं हम। थैंक यू एंजल्स, व्हाई दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, व्हाट काइंड ऑफ क्लैरिटी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, कैप्रिकॉर्न। ओके ओके, again world card, the fool. Yeah, beautiful, beautiful, beautiful. Okay, कैप्रिकॉर्न मकर राशि 2022 में आप, मैं कहूँगी अपनी पावर में आ रहे हैं। आप एक ऐसी पावर में आ रहे हैं जिसमें कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बोल्ड डिसीजंस लेने वाले हैं।
कुछ लोगों के लिए ये कोई फैमिली में कोई डिसीज़न हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी ये कोई करियर वाइज कोई डिसीज़न हो सकता है। जो कोई अदर पर्सन आपकी फैमिली के बीच में आ रहा है, आपके रिलेशनशिप के बीच में आ रहा है, या आपके करियर के बीच में आ रहा है, और जिस पर आप बहुत सोच रहे थे लेकिन आप वो चीज़ें बोल नहीं पा रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, मैं कहूँगी एक बोल्ड डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, समझ रहे हैं, आप में वो हिम्मत नहीं आ रही थी। तो वो जो हिम्मत है मैं कहूँगी वो 2022 ये न्यू ईयर में आपके लिए वो आ रही है, वो पावर आ रही है, आप वो डिसीज़न ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई थर्ड पार्टी इशू हो आपके रिलेशनशिप में, तो आप उससे जैसे क्लियर कट बात करनी, उसे अपनी लाइफ से बिल्कुल कट कर देना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जहाँ पे है वहाँ पे पीछे दो कपल बने हुए हैं, और हमारे पास यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। और कुछ लोग अपनी लाइफ से कुछ ऐसे मैं कहूँगी आपके आसपास के कुछ लोग हैं, या मैं कहूँ आपके कलीग्स में से, या आपके फ्रेंड सर्कल में से, या आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो लोग आपके लिए सही नहीं थे, या जिन लोगों ने आपको हर्ट किया था पास्ट में, या रिसेंट पास्ट में, या पास्ट में आपको हर्ट किया था, आप उन लोगों को अपनी लाइफ से कट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक डिसीज़न मैं कहूँगी आप अपनी लाइफ में ले रहे हैं, और बहुत ही बोल्ड, और मैं कहूँगी, और ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये चीज़ें आप पहले करना चाहते थे लेकिन कहीं ना कहीं आपको कोई डर था, कुछ इनसिक्योरिटी थी, या मैं कहूँगी आप उतने ओपन नहीं थे, या कुछ चीज़ें आपको रोक रही थी जिस वजह से कि आप ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। लेकिन 2022 में इस नए साल में आप वो डिसीज़न ले रहे हैं, और यहाँ पे जो है आपकी लाइफ जो है बैलेंस हो रही है। दैट्स वाई आप यहाँ पे बैलेंस एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना जब भी ये कार्ड आता है द वर्ल्ड का कार्ड, मैंने एक में आई डोंट नो लिब्रा की रीडिंग थी या पाइसिस की रीडिंग थी, उसमें था कि द वर्ल्ड का कार्ड आया था कि आप लोग ट्रांजिशन मोड में हैं, लेकिन उसे अभी आपने कंप्लीट नहीं करा। क्यों? क्योंकि आपने पास्ट को लेट गो नहीं करा। ये देखिए ये क्या एनर्जीज हैं, ये एनर्जीज यही दिखा रही हैं। टेम्परेंस कार्ड, पास्ट को या जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उन चीज़ों के लिए रिग्रेट करना। समझ रहे हैं आप? यहाँ आपको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है। जो पास्ट की चीज़ें हैं, या आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, या आप जो भी कर रहे हैं, उनको लेकर के रिग्रेट नहीं करना है आपको। समझ रहे हैं? आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, आपको अपने एनर्जी को चेंज करना है, क्योंकि आपका ट्रांजिशन मोड चल रहा है। आपने अभी ये सफ़र तय नहीं करा, क्योंकि आपने अभी तक पास्ट को पूरी तरह से लेट गो नहीं करा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लेकिन यहाँ पे इस नए साल में आप वो काम कर रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं, आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको या जो लोग आपको सर्व नहीं करते थे, या जो आदतें आपको सर्व नहीं करती थी, या जो सिचुएशंस, जो भी चीज़ें थी जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच थे लेकिन वो आपको सर्व नहीं करती थी, उनको आप यहाँ से अपनी लाइफ से कट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी हीलिंग है आपकी लाइफ में। और उसके बाद क्या है, जैसे ही आप इन चीज़ों को, इन लोगों को, इन सिचुएशंस को कट कर देंगे आप अपनी लाइफ से, आपकी हीलिंग हो रही है। दैट्स वाई आप वो ट्रांजिशन मोड से आगे बढ़ जाएंगे, और आप वो साइकिल कंप्लीट कर जाएंगे, और आपकी होगी वो न्यू बिगनिंग, वो नया सफ़र जो है आपकी लाइफ का स्टार्ट होगा। और देखा जाए तो ये जो फूल कार्ड है ना, मकर राशि, ये जो फूल कार्ड होता है, ये बोला जाता है कि रिस्क होते हैं इस कार्ड को लेकर के, ठीक है। लेकिन मैं आपके केस में कहूँगी आई एम सो सॉरी, जो भी आपकी न्यू बिगनिंग है ना वो बहुत ही पॉजिटिव होने वाली हैं, क्योंकि जब भी वर्ल्ड कार्ड आता है वो हमें यही बताता है कि आपके पास्ट में जो भी चीज़ें बुरी हुई थी, नेगेटिव चीज़ें हुई थी, वो ख़त्म हो रही हैं, और आपका पॉजिटिव साइकिल जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, उसकी न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू स्टार्ट हो रहा है। और ये जो न्यू बिगनिंग है वो इतनी हैप्पी लाएगी आपकी लाइफ में, वो सक्सेस लाएगी, वो प्रोस्पैरिटी लाएगी। ये जो ठप्पा लग रहा है ना, ये हमें द सन कार्ड के साथ लग रहा है, क्योंकि ये देखने आपने कितनी मेहनत करी है। ये सन का कार्ड
ऐसे ही नहीं आता। ये मैंने पहले भी कितनी बार बोला है। ये जो सन का कार्ड होता है ये उन्हीं लोगों की रीडिंग में आता है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करा है या बहुत मेहनत करी है अपने लाइफ के किसी भी जिस भी एरिया के लिए आप देख रहे हैं उसमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, आपने बहुत कुछ चीज़ें सही हैं, बहुत तपे हैं आप, बहुत कुछ सहा है आपने, तभी आपके लिए सन का कार्ड आया है। तभी आपकी लाइफ में वो सक्सेस में कहूँगी, वो बैलेंस कहूँगी, वो हार्मनी कहूँगी, वो जॉय कहूँगी और वो पीसफुल लाइफ जिसे कहते हैं वो आ रही है आपके लिए। या जैसे सेटल हो जाना, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फर्टिलिटी है। जो लोग बेबी की वेट कर रहे थे, आपके लिए वो बेबी है। आप कंसीव करना चाहते थे, आप कंसीव करेंगे। और कुछ लोगों का तो लिटरली जो प्रेग्नेंट है उनका बेबी कमिंग है यहाँ पे। या मैं कहूँगी जो लोग प्रेग्नेंट नहीं हैं उनके लिए भी 2022 में आप कंसीव कर सकते हैं। यहाँ पे बेबी है। आपने बहुत वक्त तक वेट करा है, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे लोग पास्ट के जो आपकी लाइफ में थे तभी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन अब वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं आपकी लाइफ में। अब हर चीज़ पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि आप वो पास्ट की जो चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं करती हैं उन्हें लेट गो कर रहे हैं 2022 में। और आपकी यहाँ पे हीलिंग हो रही है और आपका माइंड, बॉडी और स्पिरिट जो है वो बैलेंस में आ रहा है। माइंड, जब तक हम माइंड बैलेंस में कब आता है? जब हम बुरे लोगों को या जिन लोगों से, जो लोग हमें सर्व नहीं करते या जो सिचुएशंस हमें सर्व नहीं करती या जो आदतें हमें सर्व नहीं करती, जब हम उन्हें अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से निकाल देते हैं ना, तब हम पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। हमारा माइंड जो है बहुत पीस में चला जाता है। क्यों? क्योंकि अब हमारी लाइफ में कुछ बुरी चीज़ नहीं होती है। समझ रहे हैं? वो माइंड बैलेंस में आना। शारीरिक रूप से जब हम अपने फिजिकल बॉडी का जब हम ध्यान रखते हैं, फिजिकल बॉडी, अगर आप टेंशन में हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपकी मानसिकता तो आपकी बिगड़ती ही है। आप माइंड के अकॉर्डिंग तो आप बीमार होते ही हैं, मानसिक रूप से तो आप बीमार होते हैं, फिजिकली भी आप अपने आप को हर्ट कर लेते हैं, या मैं कहूँगी फिजिकली भी उसका असर आ जाता है जिससे कि आप बीमार हो जाते हैं। ठीक है? जब ऐसी चीज़ें जाती हैं तो वो जो रिलैक्सेशन होती है, या मैं कहूँगी वो तरोताज़ा होना, कि ये, क्योंकि जब हमारी लाइफ से बुरी चीज़ें जाती हैं, एक सेकंड को, या मैं कहूँगी कुछ पल के लिए या कुछ समय के लिए हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ें चली गई, उसका रिग्रेट हो सकता है। लेकिन जब हमें आगे जा कर के पता चलता है कि ये सब चीज़ें क्यों हुई हैं, ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी थी हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, हमारी लाइफ में सक्सेस के लिए, या स्टेबिलिटी के लिए, या मैं कहूँगी खुशियों के लिए, बैलेंस लाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। जब आपको ये पता चलता है तो आप मेंटली, फिजिकली बहुत फिट रहते हैं। क्योंकि जो खुशी होती है ना वो आपको, अगर आप बीमार भी होते हैं ना, कहते हैं ना, अगर बीमार व्यक्ति है, अगर कोई इल है, अगर आप उसे कोई खुशखबरी देते हैं या जो उसे चीज़ पसंद है, उससे उसके ठीक होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। कहते हैं ना ये बात। तो यही वो चीज़ है, ये एक मैं कहूँगी टॉनिक होता है आपके लिए। और स्पिरिट अपने अंदर से जुड़ना, जब आपको शांति मिलेगी, जब आपके दिमाग में शांति होगी, तब आप अपने अंदर से जुड़ सकते हैं, अपने प्रभु से जुड़ सकते हैं। कलह कलेश में, टेंशन में, एंग्जाइटी में, ओवर थिंकिंग में आप अपने इष्ट से भी नहीं जुड़ सकते हैं। आपके जब मन में ही वो शांति नहीं रहेगी तो आप उन तक कैसे पहुंचेंगे? और जब आप उन तक नहीं पहुंचेंगे, आपकी प्रेयर्स कैसे सुनी जाएगी? आप आगे कैसे बढ़ोगे? आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी कैसे आएगी? या आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव सिचुएशंस, पॉजिटिव माहौल कैसे आएगा? है ना? तो यहाँ पे आपका जो है वो हर चीज़, आपकी लाइफ का जो एवरी एरिया मैं कहूँगी वो बैलेंस आ रहा है। और ये जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, ये जो यूनिवर्स हैं, ये जो एंजल्स हैं, ये उन चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। ये देख रहे हैं? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप देख पा रहे हैं, ये एक कप से दूसरे कप में वाटर को छलकाना, थोड़ी तो हलचल होती है ना, थोड़ी तो हलचल होती है। वही है, अगर आपकी लाइफ में वो बैलेंस लाना है तो थोड़ी तो हलचल मचेगी। तो ये जो हलचल है ना, उससे घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो भी हलचल है वो बैलेंस के लिए और आपकी सक्सेस के लिए और आपकी लाइफ में हर उस खुशी के लिए आ रही है जिसकी आप वेट कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि क्यों नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं आप? तो इससे डरना नहीं है और पॉजिटिव रहना है। ठीक है? वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं आगे आपके लिए
मूनोलॉजी से क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉडेसेस, थैंक यू एंसेस्टर्स। क्या मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए 2022 के लिए? थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉर्न मकर राशि 2022 क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? हाँ, बहुत सारे कार्ड्स हैं ये, मैं नहीं लूँगी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि क्या मैसेजेस हैं 2022 के लिए? थैंक यू सो मच। Prosperity lies ahead. Prosperity lies ahead. Prosperity आ रही है आपके लिए, खुशियाँ आ रही हैं। अभी भी कुछ आपको डाउट है, यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं? डिवाइन पे आपको ट्रस्ट रखना है। जो ये हलचल होगी ना, उससे आपको घबराना नहीं है, समझ रहे हैं आप? सी, सरेंडर टू द डिवाइन, ट्रस्ट रखिए, सरेंडर कीजिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, रिलीज कीजिए। ये फुल मून की एनर्जी है, फुल मून रिलीजिंग का कार्ड होता है। रिलीज करना है आपको इन पास्ट को, वही डिसीजन आप 2022 में ले रहे हैं। देखिए आपके लिए गाइडेंस भी वही आई है, सेम गाइडेंस आई है आपके लिए। खुशियाँ जो हैं आगे खड़ी हैं, बस आपके इस डिसीजन पे वो चीज़ थमी हुई है। आपको यूनिवर्स का, आपको एंजल्स का, आपको अपने डिवाइन का साथ देना है। आपके लिए खुशियाँ आगे खड़ी हैं, बस सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसे होने दीजिए। फूल की एनर्जी में आ जाइए, उन पे विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। लाइफ में जो हो रहा है बस प्रभु पे विश्वास रखिए। जब भी कुछ हलचल मचने लगे आपकी लाइफ में, कैप्रिकॉर्न, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, जब भी कुछ नेगेटिव या कुछ ऐसी चीज़ें होने लगे जो आपको लगे कि ये क्यों हो रहा है, या मैं ये नहीं कर पा रहा, या मैं नहीं कर पा रही हूँ, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। उन्हें बोलिए कि वो आपको वो ताकत बख्शें। समझ रही है मेरी बात? वो आपको वो स्ट्रेंथ दें इन सब चीज़ों से निकलने के लिए, क्योंकि ये आप ही के अच्छे के लिए और आप ही के भले के लिए आ रहा है। आप ही की लाइफ में वो बैलेंस आएगा। समझ रहे? जो चीज़ें आप चाहते थे वो तभी आएंगी जब आप इन चीज़ों को लेट गो करेंगे। बस आपको सरेंडर करना है, सरेंडर मोड में रहिए। और यहाँ मैं देख रही हूँ लिटरली यहाँ पे कुछ लोग सरेंडर मोड में हैं। यहाँ पे कुछ लोग अभी से ही सरेंडर मोड में है, मुझे ये फीलिंग आ रही है। तभी यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कार्ड जो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है कि आप वो डिसीजन उस ताकत में आ रहे हैं, उस पावर में आ रहे हैं, आप वो बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं, वो अपना एक मूव ले रहे हैं आप यहाँ पे। और देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आपकी लाइफ बदलने वाली है। आप पूरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हो यहाँ पे। और आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं इस डिसीजन में। देख रहे हैं आप? वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे कुछ लोगों के जो स्पिरिट गाइड्स मैं कहूँगी आपके दो हैं। यहाँ पे कोई है, दो स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और ये जो ट्रांजिशन मोड आपका चल रहा है, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ साइंस जरूर दिखते होंगे, किसी भी तरीके के कुछ भी साइंस, फेदर दिखना, सिंक्रोनिसिटीज नंबर्स दिखना, या आपको किसी मैसेज के थ्रू आपको पता लगना किसी चीज़ का कि येस, लेकिन आपको उस पर ध्यान देना है। समझ रहे हैं? मैसेजेस आपको मिल रहे हैं क्योंकि आप ये ट्रांजिशन मोड में हैं और आपके स्पिरिट गाइड और आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपके साथ हैं इस सिचुएशन में। समझ रहे हैं? और वो आपको ज़रूर किसी ना किसी तरीके की गाइडेंस किसी ना किसी तरीके से दे रहे हैं। अब आप उन चीज़ों को कितना फॉलो कर रहे हैं वो आपको पता है। ठीक है, चलिए और निकालते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए और क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है 2022 के लिए? क्या कहना चाहते हैं आप कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए 2022? थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच गॉडेसेस, थैंक यू। ओके, वाटर, यूज़ वाटर फॉर डीप इनर एंड आउटर क्लींजिंग। देखिए आपको यहाँ पे क्लींजिंग करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए आप लोगों को कुछ मैं कहूँगी जब अभी आप नहाते हैं
देखिए वाटर जो है आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है यहाँ पे, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस ही यही है। और वाटर जो है, जैसे कि हम नॉर्मली भी बोलते हैं, वाटर जो है हमारे अंदर की नेगेटिविटी को रिमूव कर देता है। समझ रहे हैं आप? तो आपको करना क्या है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहे, नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी ना हो, और आप आराम से इस तरह के डिसीजंस ले पाए। समझ रहे हैं आप? और आप यूनिवर्स को भी सरेंडर कर पाए, मतलब इस पॉजिटिविटी में आप आ पाए। जब भी आप नहाएं, नहाने वाले पानी में अगर आपके पास सी सॉल्ट हो तो प्लीज़ उसका यूज़ कीजिएगा। और अगर सी सॉल्ट नहीं है तो आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं। सेंधा नमक भी अगर नहीं है तो आप नॉर्मल नमक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वो डालिए पानी में और उससे नहाइए। और मैं आपको ये भी बोलूँगी कि जब भी आप उसमें नमक डालते हैं पानी में और एक बार उसको जब मिक्स कर लेते हैं, तो एक बार जो है उस पानी के अंदर वो पानी स्थिर होना चाहिए। जैसे कोई भी बकेट हो, उसमें अगर आपने पानी डाला है तो उसमें नल नहीं, मतलब पानी चलता हुआ नहीं होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए। और उसमें आप ये एफर्मेशन दीजिए कि मेरे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, सब रिलीज़ हो रही है और मैं पॉजिटिविटी से भर रहा हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? या आपकी बहुत मदद करेंगे आपको क्लींस करने में। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। और एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप पानी पिए, पानी जब भी पीते हैं आप, तो एक वो जो वाटर है ना, ये बहुत ही मैजिकल वर्क करता है। जैसे आपने ग्लास में पानी लिया, किसी भी ग्लास में चलेगा, नो इश्यूज़ कि ये ग्लास है या वो ग्लास है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, उसमें कुछ खोट नहीं होनी चाहिए। आपने ग्लास में पानी लिया, ग्लास पानी का ग्लास पीने से पहले ग्लास अपने मुंह के पास लाइए और उसमें यही एफर्मेशंस रिपीट कीजिए कि मेरे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सब रिलीज हो रही है, सब निकल रही है और मैं पॉजिटिविटी से भर रहा हूँ। ठीक है, मेरे अंदर पॉजिटिविटी भर रही है, मैं एनर्जाइज्ड हो रहा हूँ पॉजिटिविटी से। ठीक है, तो ये एफर्मेशंस आप वाटर के साथ रोज कीजिए। जितनी बार आप पानी पीते हैं उतनी बार कीजिए। थोड़ी देर का समय लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, और मैं ये भी नहीं बोल रही आपको कितनी बार बोलना है। एवरी टाइम जब भी पानी पिए ये बोल कर पिए। अगर आप ग्लास में से पानी नहीं पी रहे हैं, बॉटल से पी रहे हैं, तो बॉटल में बोल दीजिए। ठीक है, ओपन जब की करें, उसकी लिड ओपन करते हैं बॉटल की, उसके अंदर बोल दीजिए। वो जो वाटर है वो एनर्जाइज्ड हो जाएगा, आपका चार्ज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। और क्या मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, मकर राशि वालों के लिए? थैंक यू गॉडेसेस, थैंक यू एंसेस्टर्स। ओके, ब्लेसिंग, सी आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यूज योर पावर टू लाइट अप द वर्ल्ड। आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। देखा, क्या चाहिए आपको बताइए? यहाँ पे हमारे पास द सन का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। ठीक है, मोनोलॉजी, एक कितना बड़ा ओरेकल कार्ड। ठीक है, ब्लेसिंग्स। आप और क्या सुनना चाहते हैं मुझे बताइए? अभी भी आपको किसी चीज़ का अगर शंका है, शक है कि आपका ये जो डिसीज़न है या जो भी आप ये पास्ट को लेट गो करेंगे, उसके आगे कुछ डाउट्स हैं आपके अभी भी? और बताइए, और स्पिरिट्स आपको, एंजल्स आपको क्या बताएं? इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज वो आपको दे रहे हैं, वो बता रहे हैं आपको ब्लेस्ड होने वाले हैं। सी देख रहे हैं आप पीछे एंजल, देख रहे हैं आप? ये कुछ लोगों के एंजल्स हैं, कुछ लोगों के स्पिरिट गाइड्स हैं। देख रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और वो देख रहे हैं, वो देखना चाहते हैं आपको खुशियों से हेल्दी। जो लोग यहाँ पे, ये भी मैसेज है कुछ लोगों का, अगर कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, आपको अपने खाने पे ध्यान देना है। फ्रूट्स का जितना हो सके सेवन कीजिए। आपकी हेल्थ जो है बहुत अच्छी होने वाली है, डोंट वरी 2022 में। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए? सो थैंक यू सो मच गॉडेसेस, थैंक यू सो मच एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच। क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न के लिए? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 2022 कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, थैंक यू। माइंड, सी क्या बोल रहे, अपने माइंड को इतना मत उलझाओ। ये देख रहे हैं आप,
माइंड को इतना नहीं उलझाना है, इतने कन्फ्लिक्ट्स नहीं लाने हैं दिमाग में, इतनी उलझन नहीं लानी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। दिमाग में आपके बहुत कुछ चल रहा है, बहुत गड़बड़ चल रही है, उसे मत चलाइए। 24 घंटे मत सोचिए, समझ रहे हैं? थोड़ी सी अपने दिमाग की मशीनरी को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, शांत रहने की, पीस में रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है? अपने दिमाग को यहाँ पे शांत करने की आपको ज़रूरत है। आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, ठीक है? फॉलो कीजिए गाइडेंस फ्रेंड्स। ओके, सी, ये 2 कार्ड्स जो हैं आपके लिए फॉल हुए हैं। फर्स्ट सेकंड कार्ड जो हमारे पास है वो है रिसेप्टिविटी, ठीक है? आपको रिसीविंग मोड में रहना है। जो भी एनर्जीज, या मैं कहूँगी जो भी आपके लिए हो रहा है, रिसीविंग मोड में रहिए। और ये जो मैं एफर्मेशंस बोल रही हूँ ना, अपने आप को ब्लॉक मत कीजिए। इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं। रिसीविंग मोड में रहिए। मैंने आपको क्या बोला कि आपको किसी न किसी तरीके से मैसेजेस मिल रहे हैं, चाहे आप किसी का मैसेज पढ़ लें, फेसबुक पे कोई कोट पढ़ लें, या फिर आप यूट्यूब पे कुछ ऐसा सुन लें, या फिर आपको सिंक्रोनिसिटीज दिखती हो, आपको एंजल्स आपको फेदर्स दिखते हो, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, कोई सॉन्ग ऐसा, या कुछ सीरियल टीवी वगैरह में कुछ आपको ऐसा दिख जाता हो, या किसी की कोई पर्सन आपको ऐसी बात कह जाता हो जो आपके लिए हो, तो आपको यहाँ पे रिसीविंग मोड में रहना है। आपके लिए वहाँ से हेल्प आ रही है, कंटिन्यूसली आ रही है। यहाँ पे आप लोगों का क्राउन चक्रा, देखिए यहाँ पे क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अगर आपके माइंड में उलझन चलेगी, ओवर थिंकिंग आप करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, दिमाग को बहुत ज़्यादा चलाएंगे, तो आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक हो जाएगा, तो आप वो रिसीविंग मोड में नहीं रहेंगे। अगर आपके साथ ऐसा है तो आपका जो क्राउन चक्रा है वो ब्लॉक्ड है, तो प्लीज़ उसे ओपन कीजिए। आपको पीस में रहना है। ये देख रहे हैं, ये 10 नंबर का कार्ड है हारमनी का, और डॉल्फिन्स जो है वो हारमनी की ही निशानी है, जॉय की, खुशी की निशानी है, अबंडेंस की निशानी है, प्रॉस्पेरिटी की निशानी है। एक डॉल्फिन जो होती है ना, वो एक मासूम, जिसे मैं कहूँगी इनोसेंस, एक पर्सनैलिटी कहूँ, या मैं वो कहूँ फिगर है, समझ रहे हैं आप? वो एक आपके अंदर वो पीस आना, ये बहुत ज़रूरी है। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं अपने अंदर के पीस को जगाइए, अपने में पीस को जगाइए। इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, तभी आप ये सब कर पाएंगे। इसके लिए यही है, आपको करनी है मेडिटेशन। जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए। और मेडिटेशन जो है वो आपको आपकी इनर पीस से जोड़ेगी, आपकी इंट्यूशन से आपको जोड़ेगी, और आप बहुत हद तक जो भी आपके मैसेजेस हैं आप उसे रिसीव कर पाएंगे, आप उस पर फोकस कर पाएंगे, क्योंकि आप पॉजिटिव होंगे तभी तो फोकस करेंगे ना उन मैसेजेस पर। तो यहाँ पे आपके लिए ये बहुत बड़ा मैसेजेस है, रिसीविंग मोड में रहना है और आपको मेडिटेशन करनी है, अपने अंदर से जुड़ने की आपको ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी तक नोट करा है, अभी तक मैंने जितनी भी राशियाँ करी हैं, उनमें ज़्यादातर सभी राशियों में देखा जाए तो ये मेडिटेशन की एनर्जी आई है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं, आजकल हम सभी की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, और ये जो 2022 आ रहा है, सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज, मैं कहूँ 2022, या कुछ ना कुछ चेंज किस लिए? बैलेंस लाने के लिए। देखते हैं 2022 इज इक्वल टू कितना हुआ, इसको अगर हम प्लस करते हैं तो 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6। 6 एनर्जी जो है वो बैलेंस की एनर्जी है। हमारी लाइफ जो है बैलेंस में आना चाहती है, यूनिवर्स हमारी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो अभी हमारे सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं ना, हमें उससे बाहर निकलना है। हमें अपने पास्ट को, जो बुरी चीज़ें थी, जो लोग हमें, हमारे लिए सही नहीं है, सिचुएशन सही नहीं है, जो भी चीज़ें सही नहीं है, उन्हें हमें छोड़ करके आगे बढ़ना है, एक न्यू बिगनिंग करनी है। और वो कैसे होगा? वो सिर्फ तभी होगा जब हम अपने अंतर्मन से जुड़ेंगे, जब हम अपने इनर वॉइस से जुड़ेंगे, अपने प्रभु से जुड़ेंगे, तभी हम उस शांति में आ पाएंगे, तभी हम अपने प्रभु पे वो ट्रस्ट कर पाएंगे, तभी हम वो इतनी पॉजिटिविटी से आगे बढ़ पाएंगे। जब हमारा मन बैलेंस होगा तभी हमारी लाइफ भी बैलेंस होगी। तो सबसे पहले अपन कहते हैं ना,
कुछ भी चेंज करना हो, कुछ भी अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हो तो सबसे पहले शुरुआत अपने से करनी चाहिए। तो यहाँ सबके लिए यही गाइडेंस आ रही है। मेडिटेशन कीजिए, ज़्यादा नहीं हो पाता 10 to 15 मिनट्स तो डेली निकालिए। इसमें कोई टाइम इशू नहीं है कि आपको मॉर्निंग में उठकर ही करना है या इवनिंग में करना है, आप एनी टाइम कर सकते हैं। सोने से पहले रोज कीजिए, कुछ वक्त अपने लिए निकालिए, अपने अंतर्मन से जुड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए आपका जब दिमाग बैलेंस में आएगा, आप जब इतने पीस में आएंगे, तभी आपकी लाइफ में भी वो पीस आएगा, आपकी लाइफ में भी वो हार्मनी आएगी, आपकी लाइफ में भी वो बैलेंस आएगा। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। और लास्ट हम कुछ थोड़े से और मैसेजेस लेते हैं एनर्जी ओरेकल से। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। और क्या मैसेजेस है कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए, और क्या मैसेजेस हैं 2022 के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉडेसेस, थैंक यू एंसेस्टर्स। कैप्रिकॉर्न अटैचमेंट, सी आपको ये जो भी अटैचमेंट्स हैं उनसे बाहर आना है, चेंज करना है, उनमें फंसे नहीं रहना, उनमें अटके नहीं रहना। खुद ही आप बंधे हुए हैं उन जंजीरों में। टू फेसेस लोगों से दूर जाइए। जो चीज़ें हेल्दी नहीं हैं आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, लोग हेल्दी नहीं हैं, सिचुएशंस हेल्दी नहीं हैं, जो भी मैटर है जो हेल्दी नहीं है आपकी लाइफ में, उससे डिटैच हो जाइए। अटैच नहीं होना है आपको, आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैजिशियन एंड द मिरर, सी दैट्स वाई कि आपके लिए यहाँ पे मेडिटेशन और रिसीविंग मोड आ रहा है। देख रहे हैं आप मैजिशियन हैं, आप लोगों में ये एबिलिटी है जो कि यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं। यू आर द मैजिशियन। मैजिशियन क्या होता है पता है? मैजिशियन दो तरह से काम कर सकता है। मैजिशियन दो तरह से काम कर सकता है। वो पॉजिटिव चीज़ें भी अट्रैक्ट कर सकता है, वो नेगेटिव चीज़ें भी अट्रैक्ट कर सकता है। अगर आपकी ऊर्जा जो है, सोच जो है नेगेटिव रही, तो आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी, पावर बहुत ज़्यादा है। आपके में मैजिशियन कार्ड आया है। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आप हर चीज़ को बहुत जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि मेरे जीवन में तो दुखों का पहाड़ है भाई, मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आप जितना बुरा अपने लिए सोचते रहेंगे, जितना दिमाग में बुरी चीज़ों को सोचते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे पास माइंड का भी कार्ड आया था हमारे पास यहाँ पे। तो अगर आप बुरी चीज़ों को सोचते हैं तो देखिए आप कितनी जल्दी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वही सब चीज़ें चल रही है। अगर आप अपने माइंड को टर्न कर देते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड ये देख रहे हैं एनर्जी ओरेकल में, मैजिशियन का कार्ड ये बैलेंस का कार्ड भी है। वाटर एंड फायर एनर्जीज बैलेंस करना। अगर आप अपने माइंड को बैलेंस कर लेते हैं तो आप वो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो पॉजिटिविटी आपके दिमाग में, ये देख रहे हैं इन्फिनिटी का साइन, पॉजिटिविटी आपके माइंड में, वो पॉजिटिविटी होगी तो आप वो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। देखिए 2022 में आप बहुत जल्द ही चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले हैं। अब ये आप पे डिपेंड है, आपको पॉजिटिव रहना है या नेगेटिव रहना है। मैं आपको यही बता रही हूँ जो आपके लिए मैसेजेस आए हैं। अपने अंतर्मन से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, अपने माइंड को बैलेंस में लाइए, पॉजिटिव होइए, और ये जो चीज़ें आपको बताई हैं वाटर के साथ करने वाली, उन्हें कीजिए। वाटर सॉल्ट वाला जो है आप बात ले सकते हैं, सॉल्ट बात ले सकते हैं, और एफर्मेशन डालिए जब भी आप पानी पिए। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज को हर तरीके से पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए। आप पानी से कर रहे हैं, मेडिटेशन से कर रहे हैं, ठीक है, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव कीजिए, क्योंकि वही चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही हैं। यू आर दी मैजिशियन। आप अपनी लाइफ में वो बैलेंस ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, कि तभी आप वो चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।